राव इंद्रजीत सिंह बहुत बड़े कद के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में उनका कद और भी बढ़ा है। दोनों जगह वहाँ पे रैलियाँ की और सभी को स्पष्ट रूप से कहा भाई हमारा कैंडिडेट सीताराम यादव है और भतीजा मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है। 40 सड़कें हमारी बनी हैं, लगभग 60-65 करोड़ की मार्केटिंग बोर्ड की सड़क बनाई गई है। तो अटेली विधानसभा के लगभग 96 गाँव है, टोटल कैनाल बेस वाटर सब गाँव में मिल जाएगा। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जरूरत अगर है तो रोजगार की है। हम भाग्यशाली हैं कि अटेली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें कमल के फूल का जो चुनाव है वो हिंदुस्तान में सबसे पहला अगर कहीं चुनाव हुआ था तो वो अटेली विधानसभा में हुआ था। मैं 1994 में सुजापुर गांव का मैं सरपंच चुनाव में जीता और लगातार हमने गांव में बहुत अच्छे से काम किया और हमने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे तो घर बैठे बैठे ही भारतीय जनता पार्टी की 2019 में मैंने टिकट मांगी और 2019 में मेरे को टिकट दी। आगे भी अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी मुझे संगठन में कहीं काम कराएगी तो मैं संगठन में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अटेली विधानसभा उसमें 223 बूथ हैं जी। 223 के 23 बूथों के 3506 पन्ना प्रमुख हमारे पास सूचीबद्ध हैं। 9 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जो योजनाएं और परियोजनाएं जितनी भी बनी हैं, इतनी इससे पहले किसी सरकार ने इस जिले पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब पूरी की पूरी नहर 15 दिन लगातार हमारा जो 974 क्यूसेक पानी जो हमें जिले को मिलता है वो टोटल पूरा का पूरा पानी मिलता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सीताराम यादव। अटेली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। आज इनसे 4 साल का लेखा जोखा जानते हैं। 4 साल हो चुके हैं इनको। सीताराम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। एनजेपी परिवार आपका स्वागत करता है। दूसरा, आप 4 साल हो गए आपको विधायक बने, 4 से भी ज़्यादा समय हो चुका है। अटेली विधानसभा क्षेत्र को आपने क्या दिया है, सरकार से क्या खींच कर लाएं, क्या क्या डेवलपमेंट के काम अटेली में हुए जिन्हें आप उल्लेखनीय बता सकें? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी श्रोताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से नमस्कार। आपने जो 4.25 साल की जो बातें आपने रखी, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लगातार हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में जो हमने अटेली विधानसभा के डेवलपमेंट के जो काम दिए वो सभी हमारे काम पूरे किए। मैं आपको हर विभाग के अलग अलग मैं आपको बताऊं तो हमारे सबसे पहले तो मैं इरिगेशन की बात करूंगा। सिंचाई विभाग की, किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। तो हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 में मुख्यमंत्री बनते ही 143 करोड़ का जो लिफ्ट इरिगेशन का जो काम है वो उन्होंने पूरा करवाया और हमारे पूरे इलाके में सभी गांवों में, हर गांव में नहर से पाइपलाइन द्वारा जोड़ करके हर गांव में पौंडों को में पानी भरवाया और सभी नहरों को पक्का करवाया। और मेरे विधानसभा अटेली में 2 कच्ची नहरें 14-14 किलोमीटर की खुदवाई, जिनमें पानी डालने से भूमिगत जल रिचार्ज होता रहा और बहुत से किसानों के ट्यूबवेल बंद हो गए थे, वो दोबारा से चालू हो गए। मैं अटेली विधानसभा की जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने सभी किसानों को प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सम्मान निधि जो डलती है वो भी 6,000 रुपये पर ईयर सब किसानों को मिल रही है। और किसानों के बहुत से काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं और अब इस विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा के दौरान बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स गांव में मिल रहा है। मैं लगभग हमने कनीना खंड के सभी गांव पूरे कर दिए हैं। आज हमारी ये यात्रा अटेली खंड में शुरू हुई है। हमने पहला गांव किया है आज खैरानी। तो बहुत बढ़िया लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है और किसी की परिवार पहचान पत्र मौके पर काम हो रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे परिवार पहचान पत्र में आय का मामला हो, चाहे कोई भी हो, छोटे मोटे जो भी काम, सम्मान निधि का मामला हो, चाहे 21,000 रुपये जो बेटी के जन्म
दिन के हैं वो हों, चाहे 71,000 रुपये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शगुन के नाम से जो शादियां जो रजिस्टर्ड हो जाती हैं उनके हों, सभी स्कीमों के जो प्रधानमंत्री जी द्वारा और जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चला रखी हैं वो काम मौके पर ही लोगों को किए जा रहे हैं। अंत्योदय को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और जी बाकी डिपार्टमेंट जो हमारा PWD डिपार्टमेंट है, अटेली विधानसभा में लगभग इस 4.25 साल के दौरान लगभग 200 से 225 करोड़ के काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें एक LC87 जो हमारा अटेली से जो करीना रोड है उस पर एक फाटक है, उस पर फ्लाईओवर का काम शुरू हो रखा है। और बाकी मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल हमें 25-25 करोड़ रुपए रोडों के वाइडनिंग के और स्पेशल रिपेयर के लिए हमने दिए थे। तो उस समय हमारे 29 सड़कें जो हैं एक दूसरे गांव को जोड़ने वाली या लिंक रोड हमारे स्पेशल रिपेयर का उसका काम चला हुआ है। और अभी मार्च में मुख्यमंत्री जी ने मार्च के बाद में 25-25 करोड़ रुपए पर विधानसभा दिए हैं। तो हमारे सड़कों के लिए 23 सड़क हमारी अब भी अप्रूव कर दी गई हैं और जल्दी ही उन सड़कों पर भी काम शुरू हो जाएगा। और लगभग हमारी विधानसभा अटेली में लगभग 17 से 18 सड़क जो है वो 6 क्रम के जो रास्ते हैं कच्चे उनको हमने करवाया है। तो इस तरह से लगभग 4 साल में 200 करोड़ से ज़्यादा काम PWD डिपार्टमेंट का अटेली विधानसभा में हुआ है। इसी तरह मार्केटिंग बोर्ड के हमारे लगभग 40 सड़क जो हैं एक दूसरे गाँव को जोड़ने वाली। मैं बीच में बात काटूंगा, मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं वो 3 क्रम के रास्ते भी उसमें लिए जा रहे हैं या 4 क्रम तक? उसमें 5 क्रम के रास्ते, 5 के, और किसी गांव में 5 के हैं और अगले गांव में वही सीमा 4 की है। तो उसको भी रिलैक्सेशन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको भी किया है। तो ऐसे हमारी सड़कें अटेली विधानसभा में 40 सड़कें हमारी बनी हैं, लगभग 60-65 करोड़ की मार्केटिंग बोर्ड की सड़क बनाई गई है। और एक अटेली में हमने एक 1.25 करोड़ की लागत से एक टीन शेड जो मंडी में बनता है अनाज मंडी में वो हमने बनवाया है। ऐसे हमारे जो पंचायत राज के जो काम है लगभग 40 सड़क ऐसी हैं जो हमने एक दूसरे गांव को जोड़ती हैं। वो 40 सड़क लगभग 57 किलोमीटर की सड़कें हमने लगभग 40 करोड़ के बजट से हमने वो बनवाई हैं। वो मेरे ख्याल से टाइल वाली बन रही हो, टाइल वाली इंटरलॉक टाइल की जी। और उनकी चौड़ाई रास्तों के रेवेन्यू रोड के उनकी चौड़ाई है 22 फीट और वो हमने 16.5 फीट की हमने पक्की करवाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब विधानसभाओं में 5-5 करोड़ रुपए हमें 2 साल पहले दिए थे। उस 5-5 करोड़ के हमने सभी में काम करवाए। और उसके बाद में डिपार्टमेंट में हमने 25-25 किलोमीटर का पंचायत राज के हमने इस साल के और हमें जो कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का करने के लिए 25-25 किलोमीटर और दे दिया है। और हमने वो सभी कागज एस्टिमेट सबमिट करवा दिए हैं और जल्दी उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो शमशान भूमि या जो कब्रिस्तान जितनी भी हरियाणा में है उनको सबको शिव धाम के नाम से एक हेड बना करके और पूरे हरियाणा में शमशान घाट का कोई भी कच्चा रास्ता है तो उसको पक्का करना, उसकी 4 द्वारी नहीं है तो उसकी 4 द्वारी बनानी, उसमें पानी की टंकी नहीं है तो पानी की टंकी बनानी, और उसमें टीन शेड वगैरह नहीं लगे हैं तो सब टीन शेड लगानी। तो ये सब हमसे रिपोर्ट मांग ली और जल्दी उन पे काम शुरू हो जाएगा। मतलब जानने ही बने हैं वहाँ बना दिया जाएगा। हाँ, बना दिया जाएगा। पूरे हरियाणा की बात है जी। अटेली विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिसमें शमशान भूमि का कोई काम बकाया रहेगा। जी जी। इसी तरह से हमने गाँव में सरपंचों से रिपोर्ट ली है। प्रत्येक गाँव में हमने व्यायामशाला बनवाने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सभी गाँव में जिन जिन गाँव में ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी बनाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो सब हमसे रिपोर्ट ले ली गई, हमने दे दी है। और हमारे अटेली विधानसभा में जो भी बिजली का हो चाहे पब्लिक हेल्थ का लगभग 600-700 करोड़ का काम अटेली विधानसभा में पब्लिक हेल्थ का जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसका भी काम कार्यरत है। काम शुरू हाँ जी, सीवरेज है उसका काम। प्रत्येक गांव में हर घर में नल और नल से जल और सब गांव में DI पाइप से लाइन लगाई जा रही है। हमारे 2 प्रोजेक्ट बने हैं, एक भाड़की से एक प्रोजेक्ट 61 गाँव का है वो 117 करोड़ का है, और एक गाड़ा गांव जो करीना के पास है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट वो है। तो सब गाँव में लगभग 61 गाँव का भाड़की में है, 29 गाँव का गाड़ा में। तो अटेली विधानसभा के लगभग 96 गाँव है, टोटल
कैनाल बेस वाटर सब गाँव में मिल जाएगा। और लगभग 7-8 गाँव के जो हमारे बूस्टर हैं उनकी रिपेयर में लगभग 2.5 से 3 करोड़ की लागत लगेगी। वो उन पर काम सब पर काम चल रहा है। और ये हमारी जो 2 नगर पालिका हैं अटेली विधानसभा में, अटेली और करीना, तो करीना में लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने पीछे कुछ प्रपोजल हमने भेजे थे, 15 करोड़ रुपए उन्होंने हमें दे दिए और डेवलपमेंट के काम करीना में हो रहे हैं। जो एक तो अटेली करीना रोड से एक सीधा शहर में एक रोड आता है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। वो हमने आरसीसी का बहुत बढ़िया रोड बनाया है। और अब एक अनाज मंडी के गेट से लेकर बस स्टैंड की तरफ हॉस्पिटल तक का एक सड़क है, वो हम आरसीसी की हम बना रहे हैं। बाकी काफ़ी प्रपोजल हमने दे रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ हमें दे दिया करीना के लिए, और बाकी कुछ हमने एस्टिमेट वगैरह भेज रखे हैं, वो भी हमने जल्दी मिल जो ऐसे छोटे छोटे काम जो आप बता रहे हो गांव में हुए, व्यायामशाला वगैरह, हेल्थ सेक्टर में कोई बड़ा काम हुआ जो हम स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए कर पाए हों? हेल्थ सेंटर में हमारे विधानसभा में अभी पिछले दिनों 2 PSC माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की। एक का भवन भी बन के तैयार होगा, उसमें सेफ्टी भी होगा, ये दोंगड़ा हीर में, और एक काटी में हमने PSC बनाई और उसका भवन अभी नहीं बनाया, बाकी PSC वहाँ पे शुरू कर दी। बाकी अटेली विधानसभा में लगभग 53 हेल्थ सेंटर गांव की जिसमें नर्स बैठती हैं, तो लगभग 53 अटेली विधानसभा में हैं। उनमें 18 की बिल्डिंग लगभग डैमेज हो गई थी, तो वो सब 18 के 18 जो हेल्थ जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जी, उनकी सबकी बिल्डिंगें जो हमने रिपेयर करवा दी हैं, और कुछ बाकी हैं उन पर मतलब हमने स्वास्थ्य मंत्री से हमने डिमांड कर रखी है, वो भी जल्दी बन जाएंगे। चलिए, इस विषय में काफ़ी काम हुआ। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, अभी सब तैयारियों में लग रहे हैं चुनाव में, दूसरी पारी में फिर मैदान में जाना है। अगर पार्टी आपको फिर से मैदान में चुनाव में उतारती है, दोबारा चुनाव लड़वाती है, ऐसा कोई ना कोई काम मन में रह गया होगा कि मैं भविष्य में ये करना चाहता हूँ। कोई भी आदमी फुटप्रिंट छोड़ना चाहता है। सीताराम जी के क्या मन में है कि मैं अटेली के लिए अभी तक ये नहीं कर पाया जो मैं अभी करना चाहता हूँ, अगले 1 साल में मेरे टारगेट पर है ये काम जिनको मैं करना चाहता हूँ? कुछ काम तो बहुत है, काम तो जो ज़्यादा काम होते हैं तो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहुत ज़्यादा इच्छाएं बढ़ा दी। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो रोज़गार की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने पहले कहा भी था, तो वो तैयार भी हैं, लेकिन ज़मीन की दिक्कतें हैं, ज़मीन नहीं मिल रही। नहीं तो मुख्यमंत्री यहाँ पे इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप तैयार हैं। उन्होंने सर्वे भी करवाई थी, लेकिन किसान ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि तीनों हमारे MSME में, वो घोषणा तो पहले वहाँ खुडन की हुई थी, शायद खुडन ना, नहीं वहाँ नहीं, वो खुडाना है, खुडाना तो IMT है, और उस पे हाँ उस पे कार्रवाई चल रही है। हाँ, हमारे यहाँ अटेली, बेगपुर, बिहाड़ी और गणियार बाजार की ज़मीन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था, तो उन्होंने उनकी सर्वे भी करवाई, लेकिन कारणवश से कोई किसान ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। उनसे मेरी बातचीत चल रही है, और जो ही किसान ज़मीन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके उस यूनिट को हम जरूर लगवाएंगे। हम एक सवाल शुरू में करना चाह रहे थे, पर चलो बीच में करते हैं। सीताराम जी का राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? छोटी इकाई से बड़ी इकाई तक आप विधायक कैसे बने हैं? विधायक से पहले आपका सफर क्या रहा? सबसे पहले राजनीति में कब पदार्पण किया? ऐसा जी, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। मैं उसी दिन से डॉक्टर कमला वर्मा जी प्रदेश की अध्यक्ष थी, और उस समय से मैं प्राथमिक सदस्य में बना था। उस समय 10 मेंबर बनाने पर एक एक्टिव मेंबर होता था, तो मैं उसी दिन से हमने 10 मेंबर बनाए, एक्टिव मेंबर मैं उसी दिन से हूँ। और लगातार मंडल में, जिले में जो भी मेरे को दायित्व दिए, मैंने समर्पित भाव से मैंने पार्टी का काम किया। चाहे उस समय बहुत कम संख्या थी वर्करों की, लेकिन काम करते रहे। हम भाग्यशाली हैं कि अटेली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें कमल के फूल का जो चुनाव है वो हिंदुस्तान में सबसे पहला अगर कहीं चुनाव हुआ था तो वो अटेली विधानसभा में हुआ था। उस समय बाई इलेक्शन था, हमारे नसीबपुर के मुरलीधर जी पटवारी, जी समझ गए, हमारे बहुत चर्चित रहा, वो हमारे उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के। और उस समय से हम लगातार, उस समय हमारे 29,900 वोट हमारे आए थे, और उस समय से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते रहे। कई बार मंडल के, जिला के दायित्व रहे, हमने बड़ी निष्ठा से सभी दायित्वों को। सरपंची का भी मैं 1994 में सुजापुर गांव का मैं सरपंच चुनाव में जीता, और लगातार हमने गांव में
बहुत अच्छे से काम किया। और हमने उस समय भी, मैं अकेला सरपंच था जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में, हम अपने नेताओं की अगर अखबार में कोई ज़रूरत हुई तो हमारे जो नेता थे उनकी हम फोटो अपने लगाते थे। हमें अधिकारी भी कहते थे अरे भाई आप ऐसा मत करो। नहीं जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम तो विचार की राजनीति करते हैं। तो उस समय से लगातार हम काम पार्टी में करते रहे। और मैं तो शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे तो घर बैठे बैठे ही भारतीय जनता पार्टी की 2019 में मैंने टिकट मांगी और 2019 में मेरे को टिकट दी। और अटेली विधानसभा के पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माता और बहनों ने, सब ने मेरे को आशीर्वाद दिया और हरियाणा की विधानसभा में मेरे को भेज दिया। सीताराम जी मांगने नहीं गए थे टिकट? नहीं जी, मैंने अपने नेताओं से जाकर के मैंने अपना जो बायोडाटा है वो मैंने भेजा था। और मेरे को शुरू में ही मेरे को पॉजिटिव समाचार मिले, आप अपना काम करते रहो। और उसी निष्ठा से जो काम किया उसी की इनाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी। मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और आगे भी अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी मुझे संगठन में कहीं काम कराएगी तो मैं संगठन में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरी जो भी पार्टी जो कुछ करेगी मैं तो पार्टी के ही मैं विचारधारा का, पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। पार्टी जाने, पार्टी का काम जाने। तो पार्टी के काम को बड़ी नजदीक से देखा है, अनुशासित पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। आपके कार्य क्षेत्र में कई विवाद आए, जैसे दोंगड़ा हीर में मुख्यमंत्री को रुकना हुआ, काफी विवाद हुआ। उसके पीछे आप कोई राजनीतिक कारण देखते हैं? कहीं अंडरस्टैंडिंग गलत हुई, लोगों को गलतफहमी हुई? वो उप तहसील का मुद्दा आज भी जीवंत है, रैली भी कर चुकी भारतीय जनता पार्टी। हम दोंगड़ा हीर की बात करें तो ऐसा क्या गुस्सा था, सीएम साहब का घेराव करना पड़ गया? ऐसा जी, उस समय जो सीमा गांव है वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने, भाई हम आपकी ये उप तहसील मंजूर करते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। लेकिन जो दोंगड़ा के लोग थे वो 16/2/2020 को मन मुख्यमंत्री जी के दोंगड़ा के उस मैदान में एक रैली, उसके आयोजक मैं था और पूरे जिले की एक रैली हुई थी। उसमें लोगों ने बैनर लिख करके मुख्यमंत्री जी से मांग की थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था अभी हम ये आपकी बात ध्यान मैं एक बीच में, क्या उस रैली में राव इंद्रजीत भी थे? नहीं जी, नहीं। अच्छा जी, वहाँ पे नहीं थे, मुख्यमंत्री जी थे। और वो प्रगति रैली के नाम से पूरे हरियाणा में वो रैलियां चल रही थी। उसी कड़ी में हरियाणा में सबसे पहली रैली वो दोंगड़ा हीर में महेंद्रगढ़ जिले की रैली हुई थी। और हमारे सब नेता थे, रामलाल जी शर्मा भी थे, डॉक्टर अभय सिंह यादव जो नांगल चौधरी के विधायक हैं वो भी थे, ओम प्रकाश जी मंत्री जी भी थे और संगठन के सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष सभी थे। तो उस समय दोंगड़ा गांव के लोगों की पहले भी मांग रही थी सरकार, कांग्रेस की सरकार भी मांग थी, लेकिन वो किसी तरह नहीं बन सकी। उसके बाद में 2-3 बार लगातार मेरे भी विधानसभा में क्वेश्चन लगे और मैंने मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से और जो समिति बनाई उससे मैंने 2-3 बार मैंने निवेदन भी किया भाई दोंगड़ा हीर के लोगों की डिमांड है, इसको उप तहसील बनाया जाए। लेकिन कुछ फिजिबिलिटियाँ जो हैं वो नॉर्म्स दोंगड़ा के जो गांव लगाए थे उनमें नॉर्म्स पूरे नहीं हुए, ना जमीन पूरी हुई ना जनसंख्या। तो उस समय कोई गांव अलग से लगाने थे तो दोंगड़ा के जो लोग हैं वो कोशिश भी कर रहे थे, साइड के गांवों के, महेंद्रगढ़ के कुछ गांव हैं उनके पंचायतों के प्रस्ताव लाने की वो बातचीत चल रही थी। तो उस समय मैंने गांव के लोगों, देखो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, जिन्होंने कुछ किया वो सभी को पता भी है, लेकिन मैंने रात को 11 बजे लोगों से मैंने निवेदन किया था भाई मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये आपको कुछ दे के जाएंगे, तो आप ना ठीक से रवैया रख करके इसको बात को मतलब ज़्यादा वो मत करो। तो लोगों ने पता नहीं कैसे रात को क्या हुआ, मैं सुबह हम जब गए तो उन्होंने पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वो नारे लगाने लग गए। हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी ने 10, 12, 15 लोगों को कह करके वहाँ बुला लिया और मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई ये जो फिजिबिलिटी वगैरह हम करवा लेंगे, जो उचित होगा वो आपका करेंगे और जो आपने जो मांग पत्र जो दिया है उसको हम पूरा प्रयास करेंगे, हम आपका मांग पत्र पूरा कर दें। उससे लोग संतुष्ट हो गए। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी वहाँ पे जो बाढ़ में हमारा प्रोजेक्ट जो 61 गांव का जो है उसका निरीक्षण किया और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी अगले गांव महेंद्रगढ़ में चले गए।
उसके बाद में हमने कार्यक्रम भी किए, गांव में भी गए, तो ऐसा गांव की तरफ से भी ऐसा कोई बात नहीं है। वो विवाद तो रही, कनीड़ा सचिवालय को लेकर विवाद हुआ, जगह को पहले लेकर हुआ के था, लंबा लेकिन चला, अब पहले हुआ, मतलब अटेली के साथ नाता तो रहा विवादों का, वो जगह का था जी। जगह का जो उस समय की हमारे डिप्टी स्पीकर बहन संतोष यादव उनानी के पास बनाना चाह रही थी, लोग नहीं चाह रहे थे, वो करीना में चाह रहे थे। मैं विधायक बना तो उसके बाद में हमने भी करीना की पैरवी की और आज वो लघु सचिवालय 2 मंजिल उसकी कंप्लीट होगी, आने वाले 2-3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा और लोगों की डिमांड भी वो करीना में ही थी। और जल्दी ही हम जो न्यायिक परिसर है उसका भी वहाँ शिलान्यास कर दिया है, उसको भी हम जल्दी बना देंगे। और बाकी जो कनीड़ा के डेवलपमेंट के जो काम है वो लगातार चल रहे हैं। ऐसे ही हमने मुख्यमंत्री जी ने अटेली नगर पालिका के लिए भी 10.5 करोड़ रुपए की राशि दी है, उस पर भी हमने काफ़ी रोड बनाए हैं, काफ़ी सड़कें बनाई हैं, काफ़ी गलियां बनाई हैं। पूरा मतलब कनीड़ा जो अटेली जो नगर पालिका उसमें कोई काम पेंडिंग नहीं, काफ़ी काम हो रहे हैं। हम अटेली के बारे में लंबे समय से एक मांग सुनते आ रहे हैं, उपमंडल बनाया जाए। कनीड़ा बन चुका है, अटेली को उसका हक मानते हैं लोग, वे अटेली को उसका हक नहीं मिल पाया। सीताराम जी क्या सोचते हैं इस बारे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को अवगत कराना चाहता हूँ जी, अटेली जो तहसील है उसमें 43 गांव हैं और हमने महेंद्रगढ़, नारनौल और कनीड़ा के कुछ गांव उस उपमंडल में मिला करके हमने उस समय के नॉर्म्स थे 1,30,000 की जनसंख्या और 25,000 हेक्टेयर जमीन, तो वो सब उस समय 1,30,000 की जनसंख्या हो गई थी। लेकिन कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन्होंने उस संख्या को बढ़ा दिया, तो हमारा जो अटेली का उपमंडल है वो अभी जो सरकार के जो नॉर्म्स है वो अभी पूरे नहीं कर रहे। और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कई बार उनसे निवेदन भी किया है और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि उस समय तो नांगल चौधरी जब डिक्लेयर किया तो उस समय उन्होंने कहा था भाई एक ज़िले में 2 उपमंडल नहीं बनते, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और अटेली का हम बाद में देखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि मतलब भविष्य पर छोड़ा हुआ है। अब मुझे तो लगता नहीं कि भाई वो नॉर्म से अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो बन जाएगा, नहीं तो बाकी अटेली अभी तो मुझे लगता नहीं कि वो उपमंडल अभी निकट भविष्य में तो इस सरकार में तो बनने की मुझे उम्मीद है नहीं, क्योंकि नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे। राव अभय सिंह नांगल चौधरी से विधायक है, अटेली क्षेत्र में आकर के दोंगड़ा हिर में रैली करते हैं, पार्टी साथ खड़ी होती है। अभी रामविलास शर्मा की तरफ से आ रही है कि वो भी रैली करने वाले हैं। इन रैलियों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? भाजपा की रैलियों के दृष्टिकोण से या व्यक्तियों की रैलियों की दृष्टिकोण? नहीं, अभय सिंह जी ने रैली के लिए मेरे को सबसे पहले वो मुख्यमंत्री जी से प्रदेश अध्यक्ष उस समय के ओम प्रकाश जी धनखड़ थे, उनसे मिले थे, तो उनके मन में थी कि रैली मैं एक जिले की मैं रैली करूं। मेरे से भी उन्होंने जिक्र किया, मैंने भी कहा था जी जिले की रैली करो, पार्टी की रैली करो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा भाई स्थान मुख्स्थान देख लो जी, आप अपने हिसाब से देख लो, नहीं तो दोंगड़ा जिले के बीच में पड़ता है। तो उसके बाद में वो 10-15 दिन बाद में फिर वो अपनी चर्चा किसी अपने लोगों से करते रहे होंगे। फिर उन्होंने एक दिन चंडीगढ़ में थे तो उन्होंने कहा भाई मैं तो आज घोषणा करूंगा डेट की। मैं जी कर दो, कोई बात नहीं। तो मेरे को तो ना तो कोई डेट की तय की, ना मेरे को पक्का ये कहा कि भाई ये दोंगड़ा में हम करेंगे। उन्होंने जाकर के वो घोषणा कर दी और दोंगड़ा स्थान भी कर दिया, तो मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अभय सिंह जी ने नेताओं से, रामविलास जी से, ओम प्रकाश जी से और बाकी के लोगों से उन्होंने चर्चा की नहीं की हो तो वो जाने, मेरे से चर्चा ज़रूर की थी। और उन रामविलास जी और ओम प्रकाश जी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें तो कोई चर्चा नहीं, हमें पता ही नहीं कोई रैली है कि नहीं है। तो ये तो कहीं अभय सिंह जी और रामविलास जी ही देंगे जवाब, मुझे तो इस बात का पता नहीं। लेकिन मेरे पास तो ज़रूर चर्चा की थी। और भारतीय जनता पार्टी की रैली कोई भी करे तो मैं तो उसमें मुझे तो कोई आपत्ति आगे भविष्य में भी नहीं रहेगी और ना पीछे थी। और उसके बाद में 2-3 दिन पहले ऊपर से हमारे मोहनलाल जी बड़ौली जो प्रदेश के महामंत्री हैं, उन्होंने आकर कोर कमेटी की बैठक करके और सब नेताओं को बुला करके वो एक करके और उस रैली को पार्टी में ही उसका नाम भी बदल दिया। और सभी लोग वहाँ वहाँ दोंगड़ा में सभी मंच पर भी पहुँचे और अच्छी रैली हुई, अच्छी तादाद में संख्या भी थी और बहुत बढ़िया रैली रही। और मैं तो सभी जिन लोगों ने उसमें मेहनत की, मैं सभी का बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि वो आखिरी टाइम में सब इकट्ठे होकर के एक मंच पर आकर के भारतीय जनता पार्टी की उस रैली को सफल बनाया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सीताराम जी, एक पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हेलीकॉप्टर घूम रहा था राव इंद्रजीत का भी चुनाव में, आपके चुनाव में भी मेरे ख्याल से जनसभा अटेली में करने गए थे, और आप राव इंद्रजीत सिंह के योगदान को किस दृष्टि से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में उनका आना कितना लाभदायक रहा, कितना उनके पार्टी में एंट्री करने से भाजपा को ताकत मिली इस अहिरवाल में, और अब क्या स्थिति? देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बताना चाहता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह बहुत बड़े कद के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में उनका कद और भी बढ़ा है। और मेरे विधानसभा की मैं बात करूं तो राव साहब ने मेरे दोनों जगह अटेली और करीना में दोनों जगह वहाँ पे रैलियां की, और सभी को स्पष्ट रूप से कहा भाई हमारा कैंडिडेट सीताराम यादव है और भतीजा मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है। तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा उससे चुनाव में मदद की। और टिकट के बारे में भी राव साहब ने कहा भाई मैं जुम्मेवार हूँ, सीताराम सरपंच तुम्हारा समर्पित कार्यकर्ता है, इनको आप टिकट दें और इनको जिताने का काम मैं करूँगा। उन्होंने ये कोर कमेटी की बैठक में भी उन्होंने ये कहा। और पार्टी में जब मैंने समर्पित भाव से जो 40 साल से मैं काम कर रहा था, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मेरे कामों से संतुष्ट था। तो सभी ने मिलकर के इस बात को सिरे चढ़ाया। तो मैं तो राव साहब का मैं बहुत मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चुनाव के समय बड़ी स्पष्टता से सीताराम यादव हमारा कैंडिडेट है ऐसा कह करके संबोधित किया। एक सवाल संगठन से जुड़ा, आपकी पन्ना प्रमुख की इकाइयां कितनी तैयार है? आपका जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो कितना तैयार है? पार्टी स्तर पर आप जवाब दीजिए इसका जो एक बार। मैं आपके चैनल के माध्यम से वैद्य जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अटेली विधानसभा उसमें 223 बूथ हैं जी। 223 के 23 बूथों के 3506 पन्ना प्रमुख हमारे पास सूचीबद्ध हैं। और हमने नई अनाज मंडी अटेली में हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हमने किया, और 3500 के 3500 पन्ना प्रमुख हमारे उस सम्मेलन में आए। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश के प्रभारी और पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी हमारे उस पन्ना प्रमुख में हमारा मार्गदर्शन करने आए थे, और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। और मैं आपको 3506 लोगों की मैं सूची प्रत्येक बूथ वाइज अटेली विधानसभा की 100% पन्ना प्रमुख हमारे बने हुए हैं। जब पूरी बूथ वाइज सूची तैयार है। हाँ, अभी हम समापन की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल, पूरे महेंद्रगढ़ जिले को समग्र दृष्टि से हम देखते हैं, महेंद्रगढ़ जिले में 2014 से पहले और अब क्या बदलाव देखते हैं आपकी मनोहर सरकार बनने के बाद में? पिछले मैं 9 साल के कार्यकाल की बात कर रहा हूं, आपके कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 9 साल के कार्यकाल में महेंद्रगढ़ जिले में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? कितना बदलाव हुआ, कितना बदला महेंद्रगढ़? 9 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जो योजनाएं और परियोजनाएं जितनी भी बनी हैं, इतनी इससे पहले किसी सरकार ने इस जिले पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे महेंद्रगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज कोरियावास में लगभग बन चुका। हमारे वहाँ नांगल चौधरी हल्के में लॉजिस्टिक हब का काम शुरू है। खुडाना में आप पहले बता रहे थे IMT का माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया हुआ है, और शिलान्यास किया हुआ है। और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे हमारे यहाँ कभी हमने नहरों में पानी देखा नहीं। हमारे जो गाँव की तरफ अटेली जो क्षेत्र है वहाँ में हमने कभी पानी नहीं देखा। अब पूरी की पूरी नहर 15 दिन लगातार हमारा जो 974 क्यूसेक पानी जो हमें जिले को मिलता है वो टोटल पूरा का पूरा पानी मिलता है। और जब भी हम मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं तो कभी 5 दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन पानी भी हमारा बढ़ाते रहते हैं। इन दक्षिण हमारे जो जिले के जो लोग हैं वो पानी हमारे जिले में बहुत कम है। नांगल चौधरी एरिया तो काफ़ी सूखे से प्रभावित है, और पूरा क्षेत्र आज अब जाके देखो तो सरसों और चने की फसल बहुत बढ़िया है, और वो टोटल केवल और केवल नहर के पानी से संभव है।
और बाकी डिपार्टमेंट जैसे सड़कें जो हैं, एक दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कें, सभी गांवों को एक दूसरे गांव से जोड़ दिया, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़क हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका बंटवारा कर दिया काम का। 6 क्रम और 6 क्रम से ऊपर की सड़कें पीडब्ल्यूडी बनाएगा, 5 क्रम की सड़कें सारी मार्केटिंग बोर्ड बनाएगा और 4 क्रम की पंचायत राज बनाएगा। ऐसे काम का बंटवारा करके बड़ा विकास के काम में बहुत ज़्यादा तेजी लाए और भ्रष्टाचार पर भी काफ़ी अंकुश लगा है। कुछ दिन पहले कोई प्रॉपर्टी आईडी का, कोई परिवार पहचान पत्र की कुछ कमियां थी, तो काफ़ी सुधार है जी। वो अब उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी बिजली बोर्ड के हमारे अटेली में 3 सबस्टेशन नए लगने हैं, उनका टेंडर होने पे हैं। एक नीरपुर राजपूत में है, एक कटकई में है, एक बागोत में है। किसी भी क्षेत्र में काम में कोई कमी नहीं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं जितना भी मैं उनका आभार व्यक्त करूं उतना कम है। इन्होंने इतना काम किया इस जिले में, कोई मुझे तो भविष्य में कोई ऐसा करने वाला मुझे दिखता नहीं। जो भी हम काम देते हैं ले जा करके, डेवलपमेंट का काम है, चाहे नहर के पुलियों का काम है, उन्होंने पहले 1,000 फुट के दायरे में मीटर के दायरे में एक पुल बना, उन्होंने 500 के भी हर पुलिया की नहीं मंजूर कर दिया, बना भी दिए, हमारे बहुत से बना दिए। और बाकी जो हमारी सड़कें जो टूटी हुई थी मार्केटिंग बोर्ड की हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हैं, वो सारी सड़कें लगभग मेरे हल्के में, अटेली हल्के में लगभग 70 सड़कें ऐसी हैं जिनको चौड़ी करके और उनको नई स्पेशल एक मुझे बीच में बात याद आई, 152D बना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लाइन गई आपके यहाँ से, कुछ समस्याएं भी बढ़ी। लोगों लंबे समय से धरना दिया गया अटेली में अंडरपास के लिए, शायद वो अटेली रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे की बात है, उसका कोई समाधान हो पाया अभी तक? तोबड़ा गांव है जी, वो तोबड़ा लाइन से उत्तर में है जी, उनकी शमशान भूमि दक्षिण में है। तो वो एक दिक्कत थी क्योंकि वहाँ पे फ्लाईओवर बन गया, तो उनको अंडरपास की जरूरत थी। तो अंडरपास का काम शुरू हो गया, तो उन्होंने बाद में कहा भाई ये डबल करो, इसको सिंगल करो, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी, उस पर कुछ थोड़ा सा असमंजस है, बाकी काम शुरू हो गया। हाँ जी, 152D पे बागोत और सेलंग के बीच में लोग चाहते हैं कट, वो भी लगभग 10 महीने से बैठे हैं। राव साहब की उसमें नॉलेज में है, वो नॉलेज में है, वो कई बार गडकरी जी से मिले हैं। हम भी 5-7 विधायक इस साइड के, लक्ष्मण जी यादव, अभय सिंह जी, ओम प्रकाश जी, मैं, हम सब लोग मिले थे और 15-20 विधायकों ने हस्ताक्षर करके भी दिए थे। क्योंकि जो कट है ना, जो बागोत और सेलंग के बीच का, उसमें यूनिवर्सिटी जो महेंद्रगढ़ में जो पाली की जो यूनिवर्सिटी है, वो भी बिल्कुल 10-12 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल सामने है। वहाँ पे एक बिजली का प्लांट भी लगा हुआ है झाड़ली में, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है बागोत का, तो वहाँ से लोगों का बड़ा आवागमन है। और लगभग वो जो सनसपुर से और हमारा बूचावास का जो कट है, उसकी लंबाई लगभग 35 से 32-34 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। तो वहाँ पे वो वाजिब है। मैं भी गडकरी जी से मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से उनको पत्र भेजा और उन्होंने मार्च 2022 में 9 मार्च 2022 को पंचगांव में एक सभा थी, उसमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अपने भाषण में बागोत और सेलंग के कट को, वो जो एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट है, उसको मैं मंजूर करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन वो अभी पता नहीं उनके नॉर्म्स में कुछ वो नहीं आ रहा, तो अभी उस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं। सर्वे तो दोबारा भी करवाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, और लगभग वो हो भी जाएगा। अभी एक अंतिम सवाल, राम मंदिर का 22 तारीख को पीएम उद्घाटन करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी तो खुल करके इस मुद्दे के साथ रही है, कोई छुपा हुआ भी नहीं है। अभी गांव-गांव अक्षत जा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, दूसरे संगठन इसको देख रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राम के नाम पर राजनीति कर रही है। सीताराम यादव इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके साथ ही हम समापन करेंगे अपनी बात का। ऐसे कांग्रेस तो लगातार वोट की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल स्पष्ट जो हमारी संस्कृति है उससे बात की राजनीति करती है। राम हमारे सबके, जो हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, हम आस्था के केंद्र हैं। जी 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 जी। और हमने राम मंदिर में हम पहले भी इससे जुड़े हुए हैं, शुरू से हम जुड़े हुए हैं।
और इन्होंने राजनीति वोट की राजनीति करते हैं। ये तो कांग्रेस का तो एक मुद्दा है कि वोट मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैसे भी गलत से गलत काम करके वोट मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती, बड़ी सब अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और राम मंदिर जो है वो हमारा सबका सर्वोपरि है और हम तो इस बात से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस बात को सिरे चढ़ा करके और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। सीताराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे अटेली के विधायक सीताराम जी की बातें। इन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं। एक बार फिर आपका एनजेपी स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।